हेलो फ्रेंड्स, तो आज चलिए हम लोग देखते हैं मानव रक्त के बारे में देखते हैं। मानव रक्त खून होता है। मानव रक्त रक्त का मतलब क्या? रक्त मतलब खून होता है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त मतलब रक्त का क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.44 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? तो ये होता है 1 या 2 लीटर। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त को सुरक्षित रखता है 40 डिग्री F पर। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है क्या? प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त एवं प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 55% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% होता है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है कौन? तो फाइब्रिनोजन हो गया। प्लाज्मा में है क्या? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी है क्या? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन। रक्त कणिकाएं। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है लाल रक्त कणिका RBC, श्वेत रक्त कणिका WBC तथा रक्त बिंबाणु हो गया। ब्लड प्रेशर हो गया। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथोसाइड का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है मोनोसाइट होता है। लाल रक्त कण RBC का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है RBC में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं A और B में। उसके बाद RBC की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। RBC का
क्या कब्रगार कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स का जीवन चक्र होता है 3 से 5 दिन का। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता। हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन है के। उसके बाद लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग से रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाता है ल्यूकेमिया। रक्त समूह है क्या? रक्त समूह ए बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था। लैंड स्टेनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त कहलाता है कहलाता है। सर्वग्राही रक्त कहलाता है ए और बी कहलाता है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर बीनर ने किया था 1940 में। रिसर्च बंदर में किया था इसने RH फैक्टर का RH फैक्टर की खोज लैंड स्टेचर ने वीनर ने किया था 1940 में किया था। रिसर्च किया था बंदर के ऊपर। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वृक्क करता है या किडनी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना 1200 cc होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त परिसंचरण हो गया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है हृदय में होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 120/80 होता है मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक रक्तदाब मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फेग्मोमीटर में होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया कहलाता है इस्कीमिया। थैंक यू फ्रेंड्स।